हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग भी पोइट्री की एक फॉर्म है। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ मोनोलॉग इज़ अ लॉन्ग पोइटिक स्पीच बाय वन एक्टर। यानी मोनोलॉग का अगर हम साहित्यिक अर्थ निकालें तो वो होता है एक लंबी मतलब पोइटिक स्पीच, यानी कविता के रूप में एक लंबा भाषण बाय वन एक्टर, जो कि एक एक्टर के द्वारा दिया जाए, who expresses out his innermost feelings and thoughts through a long poetic speech। यानी जो एक ऐसा एक्टर जो कि अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को एक लंबे पोएटिक स्पीच के द्वारा व्यक्त करे, एक्सप्रेस करे। इन दिस स्पीच ही ओपन्स आउट हिज माइंड एंड हार्ट विद द presumption that nobody hears him। यानी इसमें जो है तो ऐसी जो स्पीच होती है उसमें जो वो एक्टर होता है जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो वो अपने मस्तिष्क और अपने हृदय की जो भावनाएं होती हैं, जो वो विचार सोच रहा होता है, उनको वो खोलता है विद द प्रिजम्पशन। एक ऐसे प्रिजम्पशन के साथ, यानी वो ऐसी संभावना करता है, वो ऐसा सोचता है दैट नो बडी हियर्स हिम, कि कोई भी उसे सुन नहीं रहा है। एंड द हियरर इज़ अ पैसिव हियरर, और अगर कोई सुन भी रहा है तो हियरर जो है, श्रोता जो है, वो पैसिव है। तो एक्टिव यानी कि जो चुस्त हो, और पैसिव जो कि सुस्त हो। तो ऐसा हियरर है, ऐसा श्रोता है जो कि सुस्त है। द एम ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज कैरेक्टर स्टडी ऑफ द सोलो स्पीकर। यानी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका एम क्या होता है, तो उसका एम होता है चरित्र को पढ़ना, ऑफ द सोलो स्पीकर, जो कि सोलो स्पीकर है उसका चरित्र पढ़ना। ऑन द स्टेज, यानी कि स्टेज पर जो सोलो स्पीकर होता है उसकी जो वो बोलता है उससे उसके चरित्र को पढ़ना। द ऑथर इज़ इंटेंट ऑन शोइंग अस द इनर मैन। यानी कि जो हमारा लेखक होता है वो पूरे इस तरफ उसका इंटेंशन होता है कि वो हमें उस व्यक्ति की जो आंतरिक रूप से वो व्यक्ति कैसा है उसको दिखाए। ब्राउनिंग एंड टेनिसन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी जो हमारे ब्राउनिंग, ये भी एक हमारे पोएट हैं, और टेनिसन, ये भी हमारे पोएट हैं। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग अ सिंगल पर्सन स्पीक्स एट अ क्रिटिकल सिचुएशन। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक साधारण व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति स्पीक्स एट अ क्रिटिकल सिचुएशन, एक आलोचनात्मक स्थिति के ऊपर वो बात करता है, एक अकेला व्यक्ति यानी सोलो स्पीकर। In our dramatic monologue, audience doesn't present, and by the way of speakers talking, we got to know about his temperament and a character। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि जो श्रोता होते हैं डजेंट प्रेजेंट, मतलब वो जो ऑडियंस होती है उनको नहीं दिखाया जाता है, वो उपस्थित नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। एंड बाय द वे ऑफ स्पीकर्स टॉकिंग, और जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा वक्ता है, उसके बोलने से वी गॉट टू नो, हम जान पाते हैं अबाउट हिज टेम्परामेंट, उसका जो गुस्सैल स्वभाव है, या उसका जो भी नेचर है, एंड कैरेक्टर, और उसका चरित्र क्या है। मोस्टली द स्पीकर सेज, यानी लगभग जो है श्रोता कहते हैं, यानी कहता है श्रोता, वक्ता कहता है, स्पीकर सेज इट इज़ एन आर्ग्यूमेंटिव टोन। यानी जो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसको लगभग जो है वक्ता जो है, स्पीकर, वो एक आर्ग्यूमेंटिव टोन, यानी एक बहस वाली टोन में कहता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ विक्टोरियन पोएट। यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक विक्टोरियन कवि हैं। हु रोट माई लास्ट डचेस। जो ये पोएम है माई लास्ट डचेस, इसको जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, जो कि एक विक्टोरियन पोएट हैं। इन आर ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर एंड पोएट आर डिफरेंट। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, यानी जो वक्ता होता है, और जो हमारा पोएट होता है, वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि वक्ता या स्पीकर दोनों एक ही हों, क्योंकि जो लिख रहा है वो मतलब हमारा ऑथर, और जो स्पीकर उस पोएम में है, वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। और फिर आगे पढ़ते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। और जो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो हमेशा जो है एक फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। यानी एक फर्स्ट पर्सन का दृष्टिकोण क्या होता है उसके आधार पर वो लिखा जाता है। यानी इसमें ना तो सेकंड पर्सन होते हैं, ना तो थर्ड पर्सन होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। ऑडियंस ऑलवेज बी साइलेंट। और जो हमारी श्रोतागण है, जो हमारे ऑडियंस है, वो हमेशा ही शांत रहते हैं। एंड स्पीकर्स कैरेक्टर इज स्लोली एंड स्लोली रिवील्ड टू अस।
यानी जो ऑडियंस होते हैं वो बिल्कुल ही शांत रहते हैं और जो हमारा वक्ता है उसका चरित्र धीरे धीरे जो है वो दर्शाया जाता है टू अस हमें, यानी जो हमारा जो वक्ता है उसका चरित्र धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 वर्ड्स इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 3 शब्द हैं विच आर, जो कि हैं ड्रामेटिक, मोनो और लॉग। तो ड्रामेटिक स्टैंड्स फॉर, ड्रामेटिक का क्या मतलब है, परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट, यानी परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट। और मोनो क्या है, स्टैंड्स फॉर लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल स्पीकर। तो मोनो का क्या मतलब है, ड्रामेटिक का मतलब है एक परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट हो, और मोनो का मतलब है लॉन्ग स्पीच जो कि एक सिंगल यानी एक अकेले वक्ता के द्वारा दी जाती है। एंड लॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और जो लॉग वर्ड है ये हमारा ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक वर्ड कौन से वर्ड से लिया गया है, तो लोगस, जिसका मतलब है एक स्पीच या वर्ड यानी एक भाषण या शब्द। तो टोटल मिला के क्या हुआ हमारा, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ लिटरेरी वर्क, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग एक साहित्यिक कार्य है वेयर, जहाँ पर अ कैरेक्टर स्पीक्स, एक चरित्र बोलता है एट लेंथ, लंबाई पर, रिवीलिंग हिज थॉट्स, अपने विचारों को दर्शाते हुए, खोलते हुए, और अपनी भावनाओं को और अपने इंटेंशंस को। द स्पीकर ऑफन एड्रेसेस एन इम्प्लाइड ऑडियंस, और जो हमारा वक्ता है वो अक्सर जो है एक इम्प्लाइड ऑडियंस जो होती है यानी जो प्रेजेंट नहीं होती है उसको संबोधित करता है। इन विक्टोरियन पोइट्री में रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनको हमने पीछे भी पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउनिंग स्टैंड्स आउट एज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग उनको जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कहा जाता है, जो कि विक्टोरियन पोइट रहे हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।